उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवैस खान और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल अवैस फ्री लर्निंग में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरी पिछली वाली वीडियो जरूर देखी होगी, जो कि हमारा फिजिक्स का साउंड का आखिरी टॉपिक था क्लास 9 का, जिसमें हम लोगों ने बात किया था आपका उन फैक्टर्स के बारे में जो आपका साउंड स्पीड को अफेक्ट नहीं करता है। साथ ही साथ हम लोगों ने इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड्स के बारे में बात किया था और हम लोगों ने अल्ट्रासोनिक साउंड्स के एप्लीकेशन और यूजर्स को भी अच्छी तरीके से समझा था और कैसे कैसे सवाल आएगा उसे देखा था। तो खैर, जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो देखी नहीं है उसकी लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो खैर चलिए, आज की वीडियो हम लोग अपनी स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। और ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का आई थिंक कि थर्ड पार्ट हमारा होने वाला है, क्योंकि सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनल, सेकंड में स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड इन दिस पार्ट we'll talk about large intestine. So those guys, again, I shall remind you guys that those who haven't subscribed my channel yet, go and subscribe it and don't forget to press the bell icon, because as soon as I upload my videos, it will reach you instantly. So let's start our video. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने पहले से ही लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम बना रखा है ताकि हमारा ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम जो है इसमें वेस्ट ना हो। तो चलिए फटाफट से समझ लेते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, इसकी लंबाई क्या है, इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में समझ लेते हैं, विच इज असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड कॉलन। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि आईसीएसई में या फिर सीबीएसई में भी सवाल आपका किस तरह से पूछ सकता है, कैसे कैसे सवाल आपका बन सकता है यहाँ पे। तो सबसे पहले बता दूं अगर मैं आपको कि लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है, यू कैन नोट इट डाउन, वो आपकी 1.5 से लेकर 1.8 मीटर्स तक की होती है। यानी कि इसकी जो कुल लंबाई होती है ये आपका 5 से 6 फीट होती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई आपकी 5 से 6 फीट तक की होती है। अब देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा चौड़ा होता है। आप लोग देख सकते हैं, हम लोग पिछली वीडियो में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो इससे काफी नैरोअर था, विच वाज नैरोअर देन लार्ज इंटेस्टाइन। और ये आपका जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा चौड़ा होता है और ये उससे 2.5 इंचेस ज्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है वो 2.5 इंच होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का हम लोगों ने बात किया था कि उसका डायमीटर जो है 1 इंच था। इसका जो डायमीटर है ये आपका 2.5 इंचेस होता है। ठीक है, दुगने से भी ज्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सवाल बन जाएगा कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एब्डोमिनल एरिया में इसका एग्जैक्ट लोकेशन होता है, यानी एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी में इसका लोकेशन होता है। तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एब्डोमिनल रीजन लिख सकते हैं आप लोग। एब्डोमिनल रीजन लिखेंगे तो भी आप लोग को मार्क्स मिलेगा, और अगर आप लोग पेल्विक कैविटी लिखते हैं तो भी you guys will get marks for this. अब देखिए, इसके डिवीजन के बारे में हम लोग बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। इसका डिवीजन जो है वो केकम में है, कोलॉन में है और रेक्टम में है। ठीक है, ये इसका सबसे पहला जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। पहला पार्ट जो है वो केकम है। उसके बाद आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट कोलन, जिसमें हम लोग असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, ये बीच वाला, और ये आखिरी वाला सिग्मॉइड कोलन के बारे में बात करेंगे। और सबसे आखिरी पार्ट जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का है दैट इज रेक्टम। ठीक है, we'll talk about each and every part one by one. अब देखिए, सबसे पहला आपको सवाल बनेगा नेम द फॉलोइंग का। इट इज अ स्मॉल पाउच। ठीक है, एंड इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहला वाला जो पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का है वो कौन सा है? तो वो आपका केकम है। ये छोटा सा एक पाउच होता है, देख रहे हैं, छोटा सा जो पाउच है, ये पाउच जो है आपका ये केकम है। ये आप पाउच जो देख रहे हैं यहाँ पर इतना सा, दिस इज कॉल्ड केकम। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ओपनिंग होता है वो केकम में जाकर खुलता है। ठीक है, ये इलियम था। ठीक है, मैंने पूरा बनाया नहीं है, इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आखिरी वाला हिस्सा है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है, आखिरी वाला, विच इज कॉल्ड इलियम। ये देख सकते हैं आप लोग, ओपन कहां पे हो रहा है? ये यहाँ पर आके ओपन हो रहा है केकम में। ये केकम में आकर खुल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी वाला हिस्सा। अब यहाँ पर सवाल बन सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी वाला हिस्सा जो कि इलियम है वो कहां आकर खुलता है? तो वो आपका केकम में आके खुलता है। अब देखिए, ये जो ओपनिंग है आपका इलियम का, ये केकम में आके खुल रहा है। इसको कंट्रोल कौन करता है? यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक वाल्व होता है इस तरह से। यहां पे एक दरवाजा होता है जिसका नाम होता है इलियोकेकल वाल्व। ये यहां पर जो दरवाजा होता है इसका नाम होता है इलियोकेकल वाल्व।
और यही आपके इसके ओपनिंग को कंट्रोल करता है। इलियम के ओपनिंग को केकम में कौन कंट्रोल करता है? इलियोकेकल वेल्व कंट्रोल करता है। तो यहां से आपका सवाल बनेगा। अब देखिए इलियोकेकल वेल्व जो होता है ये फूड को अलाउ करता है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन से, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाए, यानी कि केकम में चला जाए। यानी यहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, यहाँ से जो खाना आ रहा होगा वो इलियम के थ्रू होते हुए फिर आपका चलाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे पहले हिस्से केकम में चलाएगा। तो यहाँ पर इसका फंक्शन पूछ सकता है कि इलियोकेकल वेल्व का फंक्शन क्या है। तो आप लोग साफ लिख सकते हैं, साफ लिख सकते हैं, परमिट्स फूड टू मूव डाउन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे इसका फंक्शन हो जाएगा, इस तरह से सवाल आएगा, फंक्शन पूछेगा इसका इलियोकेकल वेल्व का, परमिट्स फूड टू मूव डाउन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, LI से डिनोट किया मैंने लार्ज इंटेस्टाइन को। ये आपका इलियोकेकल वेल्व का फंक्शन यहाँ पर पूछा जाएगा इस तरीके से। पहला सवाल तो ये बनेगा कि इलियम का जो ओपनिंग है केकम में उसको कंट्रोल कौन सा वेल्व करता है? तो द आंसर इज इलियोकेकल वेल्व। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह से आपका सवाल पूछा जाएगा चाहे ICSE में या CBSE में। अब देखिए केकम जो है वो अराइज करता है, केकम से एक ट्यूब अराइज करता है। यहां से अगला सवाल बनेगा आपका नेम द फॉलोइंग का कि ये जो आप केकम, ये जो स्मॉल पाउच देख रहे हैं विच इज नोन एज केकम, इससे एक ट्यूब अराइज करता है, उसका नाम लिख दीजिए। तो उसका नाम है आपका अपेंडिक्स। इसका पूरा नाम आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। अगर पूरा नाम इसका पूछेगा देन यू हैव टू राइट वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसका पूरा नाम, पहले वर्मीफॉर्म लिखना है उसके बाद अपेंडिक्स लिखना है। तो इस तरीके से आप लोगों को सवाल बनेगा। यकीन मानिए बच्चों कि अगर आप लोग डायग्राम को देखकर जो है सारी चीज याद करेंगे, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू एज कंपेयर टू व्हेन यू विल लर्न विदाउट सीइंग द डायग्राम और विदाउट वाचिंग द डायग्राम। तो हम लोगों ने यहाँ पर केकम के बारे में बात किया है, इलियोकेकल वेल्व, उसके फंक्शन के बारे में बात किया है, और यहां से एक ट्यूब अराइज कर रहा है इस केकम से, इसका नाम क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, उसके बारे में बात किया है। इस तरीके से सारा सवाल बनेगा। यू हैव टू लर्न in this manner whatever I am giving here and the way in which I am explaining here. So let's talk about colon. ये तो पहला पार्ट था हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का, कोलन। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का, दिस इज नोन एज असेंडिंग कोलन। ये कोलन का सबसे पहला वाला हिस्सा है। कोलन 4 तरीके का होता है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मॉइड कोलन। ये 4 कोलन आपका है, 1 2 3 4। तो यहां से भी आपको सवाल बन सकता है कि चारों लार्ज इंटेस्टाइन के चारों कॉलन का नाम लिख दीजिए। तो ये चारों आपको, यू हैव टू राइट दीस 4 कॉलन। सबसे पहला वाला जो कॉलन है हमारा वो आपका असेंडिंग कॉलन है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, कॉलन जो होता है वो यू शेप्ड ट्यूब होता है जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। आप लोग साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं कि ये उल्टा यू लग रहा है, नहीं लग रहा है? ये जो कॉलन यहां से आपका शुरू हो रहा है ये उल्टा यू लग रहा है, कुछ इस तरीके से लग रहा है ना। तो ये जो कॉलन है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड। सो यू हैव टू लर्न दीस 4 पार्ट्स ऑफ कॉलन। अब यहां से नेम द फॉलोइंग का भी सवाल बन सकता है। इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड इट इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज अ यू शेप ट्यूब एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सो यू हैव टू राइट कोलन, COLON। अब देखिए कोलन के बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया। यहां से सिर्फ जो है आपका फूड जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो पास होते हुए जाता है। अब जब अनडाइजेस्टेड फूड इन चारों कॉलन से पास होते हुए रेक्टम में आता है, तो रेक्टम के बारे में मैं बता दूं आपका ये 6 से 8 इंच लंबा होता है। रेक्टम जो होता है आपका 6 से 8 इंचेस लंबा होता है और ये जाके बाहर खुलता है। इसका जो एक्सटीरियर पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं एनस। ये बाहर की तरफ एनस में जाके खुलता है। मैं आपको बता दूं कि रेक्टम का काम होता है कि वो अनडाइजेस्टेड फूड को टेम्पररीली स्टोर करता है। तो यहां पे रेक्टम का डायरेक्टली आप लोगों को फंक्शन पूछ देगा। मैं यहां पे लिखा देता हूं आप लोगों को फंक्शन। अब देखिए रेक्टम का आप लोग फटाफट से फंक्शन लिख लीजिए। स्टोर्स अनडाइजेस्टेड फूड टेम्पररीली स्टोर्स अनडाइजेस्टेड फूड टेम्पररीली। तो इस तरह से आप लोगों को सवाल बनेगा बच्चों कि राइट द फंक्शन ऑफ रेक्टम, F फॉर फंक्शन। अब जैसे ही ये
अनडाइजेस्टेड फूड को थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है, उसके बाद फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो इट गेट्स एक्सक्रीटेड थ्रू एनस, फिर वो एनस उसको एक्सक्रीट कर देता है या फिर एनस जो होता है वो उसको एक्सपेल कर देता है। अब यहां से सवाल आपका एनस से भी बन सकता है कि भैया एनस का फंक्शन क्या होता है। तो इसका या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार टेक द स्क्रीनशॉट, यू डोंट नीड टू नोट इट डाउन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड सेव इट इन योर मोबाइल फोन। तो चलिए अब कुछ चीज मिटाते हैं और समझते हैं यहां पर कि एनस का फंक्शन क्या है। एनस का फंक्शन बहुत सिंपल सा बच्चों, एनस का फंक्शन आप लोग यहां पर लिख सकते हैं एक्सपेल्स द फेसेस, फेसेस भी लिखेंगे तब भी मार्क्स मिलेगा। फेसेस, यू नो व्हाट इज फेसेस, 40, एक्सपेल द फेसेस। और अगर आप अनडाइजेस्टेड फूड भी लिखेंगे, यूएफ से डिनोट कर रहा हूं, तो भी यू विल गेट मार्क्स फॉर दिस। एक्सपेल द फेसेस और अनडाइजेस्टेड फूड, तो ये आपका इसका फंक्शन हो गया एनएस का, एफ फॉर फंक्शन। तो इस तरह से यहां पर सवाल आने वाला है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का। नाउ वी शैल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लेट्स रब ऑल ऑफ। चलिए फटाफट से हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन समझ लेते हैं बारी बारी से। इसमें से कम आप लोग को लार्ज इंटेस्टाइन का 2 फंक्शन तो आना ही चाहिए बच्चों। सबसे पहला फंक्शन के बारे में लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं कि ये पानी को ऑब्जॉर्ब करता है फूड से। यहां से जो अनडाइजेस्टेड फूड पास करेगा लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए, ये उससे जितना भी वाटर जो है उसको ऑब्जॉर्ब करता है। तो आप लोग साफ साफ लिख सकते हैं absorbs water from food। अब दूसरा जो इसका फंक्शन है बच्चों कि ये म्यूकस सेक्रीट करता है, ठीक है, सेक्रीट्स म्यूकस। तीसरी बात यह है कि आपका अनडाइजेस्टेड फूड को फेसेस में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि सॉलिड वेस्ट या फिर आप जिसको पॉटी कहते हैं उसी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कन्वर्ट कर देता है आपके अनडाइजेस्टेड फूड को इनटू फेसेस और स्टूल, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड को फेसेस या फिर स्टूल में कन्वर्ट कर देता है। और आखिरी जो इसका फंक्शन है वो है कि ये आपका फेसेस को एनस से एक्सपेल कर देता है, एक्सपेल्स फेसेस फ्रॉम एनस, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो फेसेस को एनस के थ्रू एक्सपेल कर देता है, और ये जो प्रोसेस है आपका एक्सपेल करने का, इसको हम लोग कहते हैं एजेशन। अरे यूसुफ तुम्हारा आवाज आ रहा, उसको बोलो जी। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एजेशन। So I hope you guys understand till here. Now we will talk about digestive glands. तो मैं उम्मीद करता हूं कि लार्ज इंटेस्टाइन से इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं आने वाला है। जितना मैंने यहाँ पे पढ़ाया और जिस तरह से आप लोगों को याद करने के लिए बोला है कि इलियम के ओपनिंग को केकम में जो इलियम का ओपनिंग खुलता है, यहाँ पर इलियम जो केकम के अंदर घुसता है, इसको कंट्रोल कौन सा वाल्व करता है, तो इलियोकैकल वाल्व करता है। तो इस तरह से आपको सवाल आने वाला है। इलियोकैकल का फंक्शन आने वाला है जो कि आप लोगों ने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवा दिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए खैर आज अभी हम लोग बात करते हैं इसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बारी बारी से। फटाफट से बच्चों हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आपका सैलिवरी ग्लैंड्स आता है, लिवर और पैनक्रियाज भी आता है। सैलिवरी ग्लैंड्स आपके सलाइवा के सेक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इट कम्स इन 3 पेयर्स, वो 3 पेयर में आता है एंड विल टॉक अबाउट इट। सो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और देखिए बच्चों डाइजेस्टिव ग्लैंड का सबसे पहला ग्लैंड के बारे में लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ग्लैंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपका सैलिवरी ग्लैंड है। सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है। अब ये जो आपका सैलिवरी ग्लैंड है ये आपका 3 पेयर में पाया जाता है। सबसे पहला वाला जो इसका पेयर है उसको हम लोग कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड, उसके बाद फिर सब मैक्सिलरी, फिर सबलिंगुअल। सबसे पहला जो है पैरोटिड ग्लैंड आता है आपका, पैरोटिड ग्लैंड, इसके लोकेशन के बारे में पूछेगा। उसके बाद फिर सब मैक्सिलरी आता है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड आता है।
और उसके बाद तीसरा वाला आपका आता है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड आता है। अब तीनों के लोकेशन के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा बच्चों सवाल कि पहली पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो ईयर के बेनेथ प्रेजेंट होता है, इन फ्रंट ऑफ एंड beneath द ईयर्स। ठीक है, तो ये इसका लोकेशन हो गया। यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अभी नहीं लीजिए, जब सारे का फंक्शन लिख दूंगा तो एक साथ सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये सबसे पहला वाला जो पेयर है पैरोटिड ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड का सबसे पहला वाला पेयर जो पैरोटिड ग्लैंड है, और इसका लोकेशन आपका है बेनेथ द ईयर्स, कान के ठीक कान के अंदर जाइएगा तो इस हिस्से में कुछ पाया जाता है, यहाँ पर कुछ पाया जाता है आपका ये वाला ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। इसके बाद आपका सब मैक्सिलरी ग्लैंड आता है, जो कि आपका लोअर जॉ के इनर साइड में, लोअर जबड़े के नीचे वाले जबड़े के लोअर साइड में पाया जाता है। ये जो नीचे वाला जबड़ा है, इसके नीचे वाले हिस्से में, यहाँ पर नीचे वाला जो जबड़ा है इसके नीचे वाले हिस्से में कुछ यहाँ पर पाया जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो आप लोग लिख सकते हैं क्लोज टू द इनर साइड ऑफ लोअर जॉ। तो ये दोनों ही साइड में पाया जाता है, इनर साइड इस साइड ही पाया जाता है और इस साइड भी, क्योंकि ये पैर में आता है। जैसा कि मैंने बोला ये वाला भी आपका पैर में आता है। अगर इस कान के यहाँ पर पाया जाएगा बेनेथ द ईयर्स, तो इस कान की तरफ यहाँ पर भी ये पाया जाएगा। सो दीज ऑल द थ्री ग्लैंड्स कम्स इन पेयर। तो ये आपका इनर साइड ऑफ लोअर जॉ में पाया जाता है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि वन ऑन आइदर साइड, यहाँ तीनों में ये चीज ऐड कर सकते हैं, वन ऑन आइदर साइड, वन ऑन आइदर साइड। आई एम नॉट राइटिंग हियर, यहाँ पे यू कैन ऐड हियर दैट वन ऑन आइदर साइड, वन ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ पाया जाता है, बिकॉज इट कम्स इन पेयर। तीसरा वाला जो हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड है आपका, ये तीसरा पेयर है आपका सैलिवरी ग्लैंड्स का, और ये पाया जाता है आपका सीधा टंग के नीचे, जबान है ना, जबान के ठीक नीचे। अब जबान के ठीक नीचे आप क्वेश्चन है, जबान के नीचे जो है वो मसल है, और उस मसल के नीचे जो है आपका पाया जाता है सबलिंगुअल ग्लैंड। यहां सीधा सीधा आप लोग लिख सकते हैं बिलो द टंग, ये जबान के नीचे पाया जाता है। इसको याद करना सबसे आसान है, क्योंकि ये जबान के याद करना तो तीनों को आसान है बच्चों, कि ये आपका कान के बेनेथ पाया जाता है कुछ इस एरिया में, इसके बेस पे। ये आपका लोअर जॉ यानी नीचे वाला जो जबड़ा है उसके इनर साइड में पाया जाता है, और तीसरा वाला आपका जबान के नीचे पाया जाता है। कुछ इस तरीके से याद करना है। अगर आप लोग डायग्राम्स को देख के, जब भी मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जब भी आप लोग लोकेशन याद करें तो एक तरफ आप लोग जो है डायग्राम लेके बैठे और लोकेशन इस तरफ याद करें और डायग्राम देखें, उससे आप लोगों को याद करने में आसानी होगी, इसकी मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। और अगर बिना डायग्राम देखे आप लोग बुक से लोकेशन याद करेंगे, यू वोंट बी एबल टू मेमोराइज इट, यू विल फॉरगेट फॉर श्योर, सर्टेनली यू विल फॉरगेट। नाउ वी विल टॉक अबाउट, अब देखिए सैलिवरी ग्लैंड्स जो है, ये तीनों ही ग्लैंड जो है, इसका अगर आपसे फंक्शन पूछ देगा तो मैं आपको बता दूं कि ये तीनों आपका सलाइवा सेक्रेट करता है। तो इसका फंक्शन आप लोग डायरेक्टली यहाँ एफ से मैं डिनोट कर देता हूं। इसका फंक्शन ये है कि ये आपका सलाइवा सेक्रेट करता है। अब देखिए बच्चों, सलाइवा के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक ट्रांसपेरेंट स्लाइटली अल्कलाइन लिक्विड होता है। सलाइवा जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, विस्कस, ट्रांसपेरेंट और अल्कलाइन लिक्विड होता है। अल्कलाइन का मतलब जिसका पीएच वैल्यू जो है वो फेनोल्फथालीन स्केल जो होता है उसमें आपका पीएच वैल्यू जिसका 7 से ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड अल्कलाइन। अब देखिए सलाइवा में खास करके क्या होता है, अगर ये सवाल पूछ दे कि सलाइवा कंटेन्स डैश एंड डैश, तो मैं यहाँ पे फिर एक सवाल बनेगा सलाइवा कंटेन्स डैश एंड डैश। तो इसमें सॉल्ट होता है, और एक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं म्यूकिन, MUCIN। तो ये दो चीज याद रखिएगा कि सलाइवा कंटेन्स डैश एंड डैश, तो सॉल्ट एंड म्यूकिन विल बी द राइट आंसर। नाउ वी शैल टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ सलाइवा। ये तो था आपका तीनों सैलिवरी ग्लैंड्स, और ये आपका सेक्रीट करता है सलाइवा। सलाइवा में पाया जाता है आपका सॉल्ट और म्यूकिन। यहां से एक सवाल बन गया। ये तीनों का तो खैर लोकेशन आप लोगों को याद करना ही करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ वी विल टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ सलाइवा। लेट्स हैव इट फर्स्ट।
सलाइवा थूक को कहते हैं बच्चों, ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अब देखिए सलाइवा का सबसे पहला जो फंक्शन है, सलाइवा का कम से कम आप लोगों को एक फंक्शन तो याद रखना ही रखना है, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क्स। फंक्शंस और लोकेशंस ही तो है जो बायो में आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन और लोकेशन से सवाल आएगा ही आएगा, डायग्रामेटिक क्वेश्चन से सवाल आएगा ही आएगा, नेम द फॉलोइंग से सवाल आएगा ही आएगा, फिर उसके बाद आपका मैच द फॉलोइंग, इस तरह का सवाल आपका बायो में बनता ही बनता है। डिफरेंशिएट किसी बेसिस पे पूछता है, वहां ब्रैकेट में दिया रहता है, इस तरह का सवाल आपका बनता है बायो में, खास करके आईसीएससी में। अब देखिए सलाइवा का फंक्शन क्या है कि ये आपका फूड को जो है वो गीला कर देता है। तो आप लोग सिंपली लिख सकते हैं कि लुब्रिकेट्स एंड मॉइस्चन द फूड। तो लुब्रिकेट्स एंड मॉइस्चन्स द फूड सो दैट इट बिकम्स इजी टू सॉइल देम, ताकि उनको आसानी से जो है वो निगला जा सके। तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं फॉर इजी सॉइलिंग, और इजी स्वैलोइंग, स्वैलो करना मतलब निगलना, ताकि उनको आसानी से निगला जा सके। अगर ये लुब्रिकेट नहीं, अगर सलाइवा होता ही नहीं तो फूड जो है उसको लुब्रिकेट करने के लिए हम लोगों को बार बार जो है वो पानी पीना पड़ता, सो दैट वुड नॉट बी इजी, दैट वुड बिकम टू डिफिकल्ट। अब देखिए दूसरा फंक्शन इसका ये है कि एक एंजाइम सेक्रीट करता है जिसका नाम होता है सेलेवरी अमाइलेज। ये जो एंजाइम सेक्रीट करता है उसका नाम होता है सेलेवरी अमाइलेज, ठीक है। यहां से आपको सवाल बनेगा कि सलाइवा जो है वो कौन सा एंजाइम सेक्रेट करता है, तो द आंसर इज, राइट आंसर इज सेलेवरी अमाइलेज। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका नेम द फॉलोइंग में अलग बन गया। अब ये जो एंजाइम सेक्रेट करता है ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। सेलेवरी अमाइलेज जो है वो कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को। अब ऐसा खाना अगर हम लोग खाएंगे जिसमें स्टार्च है तो वो उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, इट्स शुगर कंपोनेंट, ठीक है। तो ये आपको स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। सेलेवरी अमाइलेज क्या कर, या फिर डायरेक्टली आपसे सेलेवरी अमाइलेज का यहाँ पर फंक्शन भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा ये एक अलग ही सवाल बन सकता है कि सेलेवरी अमाइलेज का जो है वो फंक्शन लिख दीजिए। तो फंक्शन विल बी कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। तीसरा फंक्शन जो है वो आपका सलाइवा का ये है कि सलाइवा जो है वो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। इसमें मतलब एंटीसेप्टिक का काम क्या है, जर्म्स को मारना, तो सलाइवा भी जो है वो आपका एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। ऐसा ऊपर वाले ने सलाइवा में दिया है काबिलियत कि ये आपका एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है और इसमें एक एंजाइम होता है। सबसे पहले तो आप लोग लिख देंगे कि एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसमें एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं लाइसोजाइम। अब यहां से सवाल अलग बनेगा आपका, सवाल ये बनेगा आपका कि सलाइवा में एक और एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग जो कि आपका जर्म्स को मारता है, उसका नाम क्या है। तो उसमें आप लोग ये मत लिख के आ जाएगा कि सेलेवरी अमाइलेज। सेलेवरी अमाइलेज आपका जर्म्स को नहीं मारता है, इसका आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम, ठीक है। और यहां आप लोग लिख सकते हैं लाइसोजाइम का फंक्शन भी पूछ सकता है, ठीक है, विच किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन फूड। जर्म्स को मार देता है जो आपका फूड में या माउथ में आ जाता है, ठीक है, जो आपका फूड या फिर माउथ में आपका आ जाता है, उस जर्म्स को खत्म कर देता है। अब चलिए फटाफट से हम लोग लिवर और पैनक्रियास के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं लिवर के बारे में। यहाँ पर हम लोगों ने डायग्राम पहले से इसलिए मैंने यहाँ पे बना लिया है ताकि हमारा कोई टाइम वेस्ट ना हो। इसमें हम लोग लिवर और पैनक्रियास के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे कैसे सवाल आएगा उसे समझेंगे। अब देखिए सबसे पहला यहाँ पर आपका सवाल बनेगा लिवर से कि सबसे बड़ा ग्लैंड जो होता है बॉडी में वो कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो ग्लैंड है बॉडी में वो आपका लिवर ही है, ठीक है। ये सबसे पहला नेम द फॉलोइंग का सवाल है कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड जो है आपका लिवर है। अब देखिए लिवर का कलर पूछ देगा। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, जस्ट नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट। अभी मत लीजिएगा, सब लिख दूंगा उसके बाद लीजिएगा। लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है। कोई सोचता है कि रेड कलर होता है, एग्जैक्टली रेड नहीं होता है, रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। और इसका वजन जो है आपका 1.5 kg के आसपास होता है, ठीक है, 1.5 kg के आसपास इसका वेट होता है। इस तरह से आपका सवाल बनेगा। अब मैं आपको बता दूं कि इसका लोकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसका लोकेशन आपसे पूछेगा। मैं आपको बता दूं कि एब्डोमिनल कैविटी के, ये जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, एब्स का जो एरिया है, इसके राइट साइड में पाया जाता है आपका लिवर,
अगर आप बिलो द डायफ्रागम भी लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर एक मसल होता है यहाँ पर, ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं डायाफ्रागम, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डायाफ्रागम। ये रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करता है जब हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग बिलो द डायफ्रागम भी लिखेंगे तब भी आप लोगों को मार्क्स मिलेगा। अगर आप लोग राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी भी लिखेंगे तब भी आप लोगों को मार्क्स मिलेगा। राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, इससे भी आप लोगों को मार्क्स मिलेगा, और बिलो द डायफ्रागम भी मार्क्स मिलेगा। अब देखिए बच्चों, इस अगला सवाल आप लोगों को यह आएगा कि लिवर जो है वो किस सेल से, कौन से सेल से बना होता है। तो आंसर यहां पे होगा आपका हेपेटिक सेल, हेपेटिक सेल से आपका बना होता है। ये दूसरा सवाल यहां पे आपको बन सकता है। अब देखिए लिवर जो है वो बाइल जूस बनाता है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि लिवर जो है आपका कौन सा जूस बनाता है, तो आपका बाइल जूस, बाइल जूस बनाता है, जो कि आपका डाइजेशन में हेल्प करता है। अब अगर सवाल यहाँ पे ये आ जाए कि बाइल जूस जो लिवर बनाता है वो आपका स्टोर कहाँ पे होता है, तो बाइल जूस तो लिवर आपका बना देता है, लेकिन वो आपका स्टोर लिवर में नहीं होता है, बल्कि ये जो आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट सा एक यहाँ पर थैली है, पाउच है, विच इज नोन एज गैल ब्लैडर। तो बाइल जूस को स्टोर यही करता है। तो आप लोग अगर इसका फंक्शन आ जाए लिखने के लिए गैल ब्लैडर का, सो यू कैन राइट इट, जस्ट नोट इट डाउन कि गैल ब्लैडर का फंक्शन है स्टोर्स बाइल जूस टेम्पररीली। ये टेम्पररीली जो है वो बाइल जूस को स्टोर करता है, उसके बाद में ये रिलीज कर देता है, फिर जूस बनता है, फिर स्टोर करता है, फिर रिलीज करता है। तो सिर्फ इतना भी अगर आप लोग लिख देंगे कि स्टोर्स बाइल जूस, तो फिर आप लोग को मार्क्स मिलेगा। गैल ब्लैडर का फंक्शन है कि इट स्टोर्स बाइल जूस, और फिर बाद में जो ये बाइल जूस है ये आपका गैल ब्लैडर से ड्यूडेनम में आ जाता है। ये जो हिस्सा आप लोग देख रहे हैं ये ड्यूडेनम है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला वाला पार्ट है, सी शेप पार्ट, ये आपका ड्यूडेनम है। तो फिर बाइल जूस जो है वो आपका यहां से यानी कि गैल ब्लैडर से आपका ड्यूडेनम में इस हिस्से में आ जाता है। ये हिस्सा आपका ड्यूडेनम है, यह हिस्सा आपका ड्यूडेनम है। अब देखिए गैल ब्लैडर के बारे में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक ट्रांसपेरेंट ओवॉइड सैक है। ओवॉइड मतलब ये अंडे जैसा है कुछ, यहाँ पे मैं ठीक से यहाँ पे डायग्राम में दिखाया नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल अंडे के ओवल शेप का होता है, ओवॉइड सैक होता है, जो कि आपका एम्बेडेड होता है, गड़ा हुआ होता है लीवर के लोब्स में, ठीक है। ये लीवर में जो है वो गड़ा हुआ होता है, उसमें चिपका हुआ होता है। और ये जो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इट रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर एंड स्टोर्स इट। इसका काम ये होता है कि ये बाइल जूस को जो है लिवर जो बाइल जूस बनाता है उसको रिसीव करता है और उसको स्टोर कर रखता है। बाद में जो है वो उसको ड्यूडेनम में सेक्रीट कर देता है पैनक्रियाटिक जूस के साथ एक कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। यहाँ पर एक डक्ट होता है जिसका नाम है हमारा कॉमन बाइल डक्ट। इस डक्ट का नाम है यहाँ पे हमारा कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट इस वजह से नाम है क्योंकि ये बाइल जूस भी यहां से इसमें घुसता है ड्यूडेनम में, और साथ ही साथ पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है वो भी इसी डक्ट के थ्रू घुसता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉमन बाइल डक्ट। तो गैल ब्लैडर का फंक्शन आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, स्टोर्स बाइल जूस रिसीव फ्रॉम लीवर, स्टोर्स बाइल जूस रिसीव फ्रॉम लीवर। अब देखिए गैल ब्लैडर जो है वो आगे चल के ड्यूडेनम में खुलता है कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। गैल ब्लैडर आप देख सकते हैं, ये जो गैल ब्लैडर है आपका ये यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू जो है ड्यूडेनम में खुलता है। पैनक्रियास के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों की। पैनक्रियास जो होता है वो डिफ्यूज्ड पिंक कलर्ड लीफ शेप्ड ग्लैंड होता है। जैसा कि आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा ऑर्गन है या फिर जिसको ग्लैंड कहते हैं, ये ग्लैंड है हमारा, क्योंकि ये सेक्रीशन करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्लैंड। तो एंजाइम्स, अब यहाँ पे देखिए पैनक्रियास जो है ये जो हमारा ग्लैंड है ये लीफ शेप्ड होता है, बिल्कुल पत्ते के जैसा होता है। आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्ते के शेप का है। अब देखिए इसका लोकेशन डायरेक्टली आपसे पूछेगा तो यू कैन राइट इट डायरेक्टली, इट लाइज इन द यू शेप्ड लूप, इट लाइज इन द यू शेप्ड लूप ऑफ ड्यूडेनम। ये जो यू शेप है, यू शेप बोलिए चाहे सी शेप बोलिए, यू शेप लूप जो है आपका ड्यूडेनम का इसी में फिक्स रहता है। तो सबसे पहले हम लोग इसे मिटा लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट पैनक्रियास।
पैनक्रियाज के बारे में बात करते हैं। ये डिफ्यूज्ड होता है, पिंक कलर का ये होता है, याद रखिएगा, पिंक होता है और लीफ शेप्ड ग्लैंड होता है। ये लीफ शेप्ड ग्लैंड होता है, ठीक है। डायरेक्टली पूछ सकता है, इट इज अ लीफ शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट इन द लूज शेप्ड ड्यूडेनम। इस तरह से सवाल आपका बन सकता है, लाइज इन द यू शेप्ड लूप ऑफ ड्यूडेनम। तो इसका लोकेशन फटाफट से लिख दीजिए, लाइज इन द यू शेप्ड लूप ऑफ ड्यूडेनम। तो ये आपका लोकेशन, डायरेक्टली आपका यहां से सवाल आ जाएगा कि पैनक्रियाज का लोकेशन क्या है, लाइज इन द यू शेप्ड लूप ऑफ ड्यूडेनम। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब सारा चीज इसके बारे में मैं लिख दूंगा किस तरह से सवाल यहां पर आने वाला है, इंपॉर्टेंट सवाल सारा। अब देखिए अगला सवाल आप लोगों को ये पूछेगा कि पैनक्रियाज जो है वो एक डुअल ग्लैंड है, ऐसा क्यों होता है। ये रीजन नहीं पूछेगा इतना ज्यादा डिटेल में, सिर्फ याद रखिएगा कि पैनक्रियाज जो है वो डुअल ग्लैंड उसे हम लोग कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको जो बाहर का हिस्सा होता है वो बना होता है पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स से। इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है ये आपका एक मटेरियल से बना होता है जिसको हम लोग कहते हैं एसिनी या फिर पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स, ठीक है, ये इससे बना होता है। ये सवाल आपका बनेगा कि पैनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो कौन से मटेरियल किससे बना होता है, तो एसिनी या फिर पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स से बना होता है। अब देखिए एसिनी का फंक्शन पूछेगा कि एसिनी क्या करता है, तो ये पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है जिसमें एंजाइम्स होता है जो शुगर और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब देखिए इसका फंक्शन आपसे डायरेक्टली पूछ देगा कि ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, ये पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन। ये पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। ये तो आपका बाहर का हिस्सा था पैनक्रियाज का, एक्सोक्राइन पार्ट था। नाउ वी विल टॉक अबाउट एंडोक्राइन। अब देखिए इसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है पैनक्रियाज का, ये बना होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस से। एंडोक्राइन जो पार्ट होता है इसका, एंडोक्राइन पार्ट जो होता है ये आपका बना होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस से, ठीक है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, नेम द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। अब ये जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस है ये आपका दो हार्मोन्स बनाता है जिसका नाम है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये आपका दो हार्मोन्स बनाता है जिसका नाम है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये दो हार्मोन्स ये बनाता है, ठीक है। ये सवाल भी आप लोगों को बन सकता है कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस जो है वो क्या बनाता है, कौन सा दो हार्मोन बनाता है, तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनाता है। अब इंसुलिन और ग्लूकागॉन से भी आपको सवाल आ सकता है कि इसका फंक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है, उनको बढ़ा घटा करके, उनको डिक्रीज और इंक्रीज करके, उनको रेगुलेट, उनका अमाउंट जो है उसको रेगुलेट करके रखता है। अगर ग्लूकोज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा तो भी अच्छी बात नहीं है, तो उसको वो घटा के नॉर्मल लेवल पे ले आता है। और अगर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा घटने लगेगा तो उसको बढ़ाकर नॉर्मल लेवल पे ले आता है। तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का फंक्शन लिख सकते हैं। ये जो है रेगुलेट करता है ग्लूकोज लेवल को, रेगुलेट्स ग्लूकोज लेवल, रेगुलेट्स ग्लूकोज लेवल। अब देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पैनक्रियाज होता है ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, ये इसका फंक्शन है, नोट इट डाउन। जिस तरह की आपका लिवर जो है वो बाइल जूस बनाता है, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस बनाता है। अब ये पैनक्रियाटिक जूस बनाने के बाद ये उसे कहां छोड़ देता है, वो उसे इस यू शेप्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जिसका नाम हमारा ड्यूडेनम है, उसी में छोड़ देता है और फिर वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अगले पार्ट जेजुनम में, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है पिछली वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग डाइजेशन के बारे में इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो मेरी बहुत पसंद आई होगी, जिसमें हम लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन और उसके फंक्शंस के बारे में बात किया है। साथ ही साथ हम लोगों ने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, यानी कि जो आपका 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैनक्रियाज, तीनों के बारे में बात किया है। उसके फंक्शंस से कैसे सवाल आएगा, कैसे कैसे सवाल बनेगा, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की है। तो चलिए खैर अगली वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग
सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को फायदा हो, जो कि मेरा मेन मोटिव है, टारगेट है। सो लेट्स मीट अप इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।